हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई ब्लाउज को लूज करने की और भी वीडियोस बनाइए। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस में ब्लाउज को बिना मार्जिन के लूज करना सिखाया है और इसमें जो तरीका मैं बताने वाली हूँ ना वो मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगा। और देखिए कितना मार्जिन मुझे चाहिए। आप देख रहे हैं ये वाला ब्लाउज मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ। कम से कम 4-4 5-5 इंच का मार्जिन कम है, तो भाई इसको हम सही करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए भाई देखते हैं कैसे मैंने इसको सही किया है। ये है ब्लाउज की लंबाई जो कि है 13.5 इंच। जब हम मोटे हो जाते हैं तो लंबाई भी कम हो जाती है अपने आप ही। एक तरफ से मैं नापूंगी तो ये 8.5 इंच आ रहा है, मुझे 9.5 इंच चाहिए। यानी 2 इंच मुझे आगे से ढीला करना है, 2 इंच पीछे से ढीला करना है, 4 इंच का मार्जिन मुझे चाहिए इसमें। इसकी जो स्लीव्स है ना वो ठीक है, मतलब उसमें मार्जिन है, तो स्लीव्स मुझे ढीली नहीं करनी है। पर मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगी, आप वीडियो पर पूरे बने रहना और पूरा सुनना वीडियो को, जब भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। मार्जिन बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, आधा आधा इंच पर ही सिलाई लगी हुई है। अगर आपको सिर्फ कमर लूज करनी है तो ये जो पीछे की डोट है ना इनको खोल दीजिए, आपकी कमर लूज हो जाएगी, 2 इंच कम से कम हो जाएगी। ये डोट है, इनको खोल दीजिए। अब मेरे जो आगे वाले हिस्से में ना मार्जिन है, ये देखिए मुड़ा हुआ है ना, सभी के ब्लाउज ज्यादातर आगे की तरफ ना मुड़े होते हैं। पर अगर आपके ब्लाउज में आगे की तरफ मार्जिन नहीं है तो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। पीछे की डोट मैं सबसे पहले खोल देती हूँ और इस ब्लाउज को साइडों से और नीचे से सब तरफ से खोल दीजिए। सबसे पहले आपको अपनी बाजू को भी लूज करना है तो बाजू को भी बिल्कुल अलग हटाकर रख दीजिए। जो इसका कपड़ा है ना उस पे थोड़ा सा प्रिंट है, मतलब प्लेन नहीं है ये पूरा, थोड़ा सा प्रिंट है। अगर आपकी साड़ी का ब्लाउज जो है ऐसा है कि भाई वो साड़ी का कपड़ा ही चाहिए आपको, तो क्या कीजिए, साड़ी में से ना 5-5 इंच की पट्टी काट लीजिए। मैंने तो ये प्लेन ले लिया कपड़ा। पर अगर ऐसा ब्लाउज है जैसे सिल्क का ब्लाउज है या फिर कोई बिल्कुल ही मैचिंग ब्लाउज है तो भाई साड़ी में से 5 इंच की पट्टी को आप कट कर लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा साड़ी पर, साड़ी छोटी नहीं होगी। अगर आपको लगता है भाई साड़ी छोटी हो जाएगी तो आप उसमें लटकन लगा दीजिए, आपकी साड़ी उतनी ही बड़ी हो जाएगी जितना आपने 4-5 इंच को कट किया है। खुद ही टसल्स बनाइए कपड़े के और लगा दीजिए। ऐसे मैंने साड़ी को बड़ा भी किया है। पूरा ब्लाउज मैंने खोल दिया है। खोलने पर मुझे 2-2.5 इंच का मार्जिन आगे से मिल गया है। तो जो आगे का हिस्सा है ना वो 15.5 हो गया है और मुझे सिर्फ 15 चाहिए। तो आधा इंच का मुझे यहाँ पर मार्जिन मिल रहा है जिसमें मैं पट्टी लगाऊंगी और अंदर की तरफ मोड़ दूंगी। अगर आपके ब्लाउज में मार्जिन नहीं है तो आप पूरी 2.5 इंच की पट्टी ज्वाइंट करेंगे आगे की तरफ। पूरा ध्यान से सुनना आप लोगों को मैं क्या कह रही हूँ। इतना ये मुड़ा हुआ था, आपका ब्लाउज भी जरूर ही आगे से मुड़ा होगा, तो उसे खोल लीजिए। आप अपनी स्लीव्स को भी अलग कर लीजिए क्योंकि आपको स्लीव्स भी बड़ी करनी है। मेरी स्लीव्स में मार्जिन है इसलिए मैं इनको अलग नहीं कर रही हूँ। ये नीचे से खोल दूंगी, इसमें 1.5 से 2 इंच का मार्जिन है। प्लेन मैंने कपड़ा ले लिया है। अब मुझे करना क्या है, 4.5-4 इंच की मैं 2 पट्टियां कट करूंगी। 4.5 इंच की क्यों करूंगी मैं कट, क्योंकि मैं ना इसमें पिंटेक्स डालूंगी। आप चाहें तो प्लेन लगाइए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। पर मेरा ब्लाउज थोड़ा सा प्लेन है ना इसलिए मैं पिंटेक्स डालूंगी इसमें। अब ये देखिए जितनी पट्टी मुझे साइड में लगानी है ना वो लंबाई में कट कर लूंगी। ये हो गई हमारी पट्टी की लंबाई। ये मैंने साइड वाला हिस्सा लगाया हुआ है और थोड़ी सी बड़ी मैं कट करूंगी क्योंकि आगे वाले पोर्शन में तो जॉइंट लगाएंगे ना हम। तो ये 4.5 इंच की मैंने पट्टी कट कर ली है। अब इस पट्टी में मैं पतले पतले पिंटेक्स डालूंगी क्योंकि प्लेन ब्लाउज है और इसमें ना मैंने लाइनिंग नहीं लगाई है क्योंकि ये जो कपड़ा है ना ये काफी मोटा है और ब्लाउज हमारा लाइनिंग का होता है। तो अगर आपका कपड़ा हल्का है ना तो आपको लाइनिंग जरूर लगानी है, यानी पट्टी प्लस लाइनिंग दोनों चीज लगानी है। तो ऐसे मैंने सिलाई लगा ली है। वो है प्लेन पट्टी। आप चाहें तो प्लेन भी लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। ये मैं इस तरीके से पिंटक्स डालूंगी और मोटा कपड़ा है ये, आप देख रहे हैं, दिखने में भी लग रहा है आपको काफी मोटा कपड़ा है। नहीं तो ब्लाउज के कपड़े के साथ लाइनिंग जरूर लगानी है। अगर आपने साड़ी में से पट्टी काटनी है ना तो लाइनिंग जरूर लगाना आप। ऐसे ही नीचे की तरफ भी पट्टी मैं कट कर लेती हूँ 4 से 5 इंच की, और ऐसे ही पिंटक्स भी मैं उसमें डालकर रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं ये पट्टी नीचे लगा दूंगी और साइडों में लगा दूंगी। अभी देखिए यहाँ से पूरी कमर के पास मैंने ले ली है। ये डॉट मैं खोल दूंगी। डॉट को खोलने के बाद पट्टी आपको लगानी है, उसके बाद लास्ट में डॉट डालनी है। ये ध्यान रखना, मैंने ये गलती की है कि पहले मैंने मतलब डॉट डली रहने दी, पट्टी लगा दी। फिर क्या हुआ, ब्लाउज बहुत ज्यादा लूज हो गया मुझे। ये देखिए साइड में मैंने वो पट्टियां लगा दी। साइड में पट्टी लगाने से पहले मैंने लगाई फ्रंट पर पट्टी, ये वाली, क्योंकि इसे मोड़ना ही है ना सिर्फ मुझे। तो यहाँ पर पट्टी लगा दी, फिर पीछे पट्टी लगाई और अब मैंने लगा दी साइड में पट्टी। यानी कि 3 तरफ मुझे लगानी पड़ी क्योंकि लंबाई बढ़ानी है और साइडों में लगानी है। तो आपको अगर आगे पीछे दोनों तरफ लंबाई बढ़ानी है तो पूरी एक पट्टी लगा सकते हैं आप।
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थोड़ा डिज़ाइन भी हो गया है, सिंपल सोवर भी है और अच्छा भी लग रहा है। आप बिल्कुल प्लेन भी लगा सकते हैं। बैक से आप देख लीजिए, सीधी पट्टी है, 2-2 ढाई-ढाई इंच की मैंने साइडों में लगा दी। मार्जिन भी थोड़ा-थोड़ा रख लिया। अब पट्टी लगाते हुए आपको करना क्या है, फिनिशिंग से आपको पट्टी लगानी है। कैसे लगानी है वो अभी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप पट्टी रखेंगे ना, थोड़ी-सी पट्टी को बाहर रखना, ऐसे, बाहर रखना और ऐसे मोड़ देना क्योंकि देखिए सभी के पास इंटरलॉक की मशीन नहीं होती है, तो काम जो है फिनिशिंग से कीजिए बिल्कुल। ये जो मैंने ढाई-ढाई इंच की पट्टियाँ लगाई है ना, उनको मैंने इस तरीके से फिनिशिंग दी है। मेरे पास तो इंटरलॉक की मशीन है, पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आपको कैसे फिनिशिंग करनी है। अब मैंने नीचे से भी मोड़ दिया है, ये ब्लाउज़ मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है और मैं बताऊँ ना जितना लूज़ मुझे करना था ना, उससे भी ज़्यादा लूज़ हो गया है ये, सिर्फ़ 2-2 इंच की पट्टियाँ लगकर। अब स्लीव्स को क्या करना है, आपको बीच में से कट करना है और कोई भी डिज़ाइन बीच में लगा सकते हैं आप। ये आइडिया मैंने आपको पहले भी दिया था, पर यही वाला आइडिया बेस्ट है कि स्लीव्स को बीच में से कट कीजिए या उसमें नेट लगा दीजिए या उसमें कोई सीधी-सीधी पट्टियाँ लगा दीजिए या लुप्पियाँ लगा दीजिए या डिज़ाइन लगा दीजिए। बहुत सारे तरीके हैं स्लीव्स को चौड़ा करने के भी। ये देखिए, ऐसे कोई भी डिज़ाइन बनाइए, जो भी कंट्रास्ट आप कर सकते हैं, वो लगा दीजिए ऐसे बीच में। आपकी जो स्लीव्स है वो भी बड़ी हो जाएगी, फिर स्लीव्स को अपने ब्लाउज़ में लगा दीजिए। अब मैं इसमें 2 फ्लावर बना रही हूँ, तो मैंने 1 इंच की पट्टी कट की है, दोनों तरफ से उसे सील लिया है। सीलने के बाद मैं ऐसे प्लेट डाल रही हूँ। प्लेट डालने के बाद एक चौरस कपड़ा लूँगी और इन प्लेटों को ना बिल्कुल ऐसे गोल, 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 गोल सिलाई लगाती जाऊँगी, घुमाती जाऊँगी, सिलाई लगाती जाऊँगी, घुमाती जाऊँगी। जितना बड़ा मुझे फ्लावर चाहिए ना, उतना मैं इसको घुमा-घुमा कर सिलाई लगा दूँगी और बहुत सुंदर सा फ्लावर मेरा रेडी हो गया है। जैसे कि गुलाब का फूल होता है ना, वैसे रेडी हो गया है। इससे हम बहुत सुंदर-सुंदर सी ड्रेसेस बनाते रहते हैं भई। ऐसे अच्छे-अच्छे आइडिया आप लोगों को मिलते रहेंगे। देखिए कितना प्यारा फूल बन गया है। अब साइडों से इसको हल्का-हल्का सा जला लेना है। ये ओके हो गया। पीछे की तरफ ये 2 फ्लावर मैं लगाने वाली हूँ ये, जिससे कि सारा ध्यान ना फ्लावर पर रहे, किसी भी चीज़ पर जॉइंट वगैरह पर नहीं रहे। अब मैं आपको इसको पहन कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भई साड़ी नहीं है, ये कपड़ा है 12 मीटर, जिसमें से कि मैं फ्रिल वाली साड़ी बनाकर सेल करने वाली हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं साड़ियाँ बनाकर भी सेल करती रहती हूँ और मेरा ब्लाउज़ बिल्कुल ओके हो गया। बिल्कुल मुझे इसके मैचिंग की कोई साड़ी नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा भई ये चलो कपड़ा ही लपेट के आपको दिखा देती हूँ और मेरा ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। ये देखिए साइडों से एक तरफ से तो ऐसे ढक जाता है, तो ये हमारा जो भी हम जॉइंट लगाएँगे ना, वो दिखाई नहीं देगा। ये देखिए। मैंने तो बिल्कुल अलग कपड़े का लगाया तभी भी नहीं दिखाई दे रहा। तो भाई आप बेफ़िक्र होकर 2-2 ढाई-ढाई इंच का साइड में जॉइंट लगाकर अपने ब्लाउज़ लूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके ब्लाउज़ का कपड़ा ऐसा होता है जैसे कि ये ब्लैक है प्रिंट वाला, तो आप साड़ी में से ही 5 इंच कट कर लीजिए और साइडों में जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्लैक फ्लावर वाला ब्लाउज़ होता तो ब्लैक फ्लावर वाली साड़ी में से ही कट करना है और लगा देना है और साड़ी में टसल्स लगा दीजिए और भाई सिर्फ़ 2-2 इंच का जॉइंट किया और देखिए मुझे कितना ज़्यादा लूज़ आ रहा है ये कि भाई मैं टाइट किया था पर लेकिन और भी ज़्यादा लूज़ हो गया, इसे और भी ज़्यादा मुझे टाइट करना पड़ेगा तो साइडों में मार्जिन बच जाएगा। कैसा लगा है आपको ये आइडिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसे ही अच्छे-अच्छे और भी आइडिया मैं लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। और ये नेकलेस है जो कि मैंने बनाए हैं, आप लोगों को पता है मैं हैंडमेड ज्वेलरी बहुत बनाकर पहनती हूँ और आप लोगों को पसंद भी बहुत आती है। तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार और सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही अच्छे-अच्छे आइडिया के लिए चैनल को फ़ॉलो कीजिए और भई ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। इसकी साड़ी भी मैं जल्दी-जल्दी बनाकर आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि कैसी मैं साड़ी बनाऊँगी। और भई सच बताऊँ मुझे ये वाला आइडिया सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा 2-2 इंच का साइड में जॉइंट लगाइए, कैसा भी आपका ब्लाउज़ हो आसानी से आप सही कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।